तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्री श्याम क्लास यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक। इसका नाम है अध्याय जो है आपके भाग दो। पूरी किताब जो है MCQ लेके आए हैं। भाग दो आपके इतिहास के अंदर क्लास 12 के अंदर लेके आए हैं। मैं आपके 12th क्लास के लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ। इससे बाहर देखो कुछ भी नहीं आ सकता। इम्पोर्टेंट है MCQ आपके लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है यूपी बोर्ड देखो 2019 PYQ है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल बिरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? तो भारत आया था, वो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। इसके साथ आया था मोहम्मद गजनवी। अति लघु से पूछा सकता है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत कौन सा था? तो उसका यात्रा वृत्तांत था रिहला। क्या था? रिहला। यूपी बोर्ड 2018 के अंदर जो पूछा गया है। और अल बिरूनी का जन्म 1973 में हुआ। कहाँ हुआ? तो वो उसका जन्म हुआ था हमारे पारिस में हुआ था। तो फ्रांसिस यादरी फ्रांस बर्नियर बेसिम से क्या था? वो था चिकित्सक। क्या था? चिकित्सक। और प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी? तो की थी हमारे अल बिरूनी ने की थी। 2017 के अंदर पूछा गया है। इब्न बतूता द्वारा इब्न बतूता किस देश का निवासी था? वो था मोरक्को तंजीर का, उत्तरी अफ्रीका का था। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस यात्री की विद्वता से प्रभावित होकर काजी का निर्देश जो है उसको किया था? इब्न बतूता को काजी का मतलब कहाँ का किया था? दिल्ली का किया गया। दिल्ली का किया गया था। दिल्ली का किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो एक ग्रंथ लेखक कौन कौन थे? तो उसका था फ्रांसिस बर्नियर। अल बिरूनी की पुस्तक अल किताब उल हिंद किस भाषा में है? तो वो लिखी गई है हमारी अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और फ्रांसिस बर्नियर किस मुगल सम्राट के शासनकाल भारत आए थे? तो वो आए थे शाहजहाँ के जो है शासनकाल के अंदर जो है आए थे। ये होगा। और इब्न बतूता ने भारत की संचार प्रणाली की जो है प्रशंसा की, तो वो है उलुग डवा ने जो की है। और बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को क्या कहकर कहा है? श्रीनगर कहकर पुकारा है। और इब्न बतूता ने के अनुसार उस समय भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो वो था दिल्ली। तुलना किससे की है? तुलना का पूछे तो तुलना बता देना आप। ये दौलताबाद से तुलना की है, ये पूछा गया है। ये पूछा गया है 2023 के अंदर। बर्नियर मुगल दरबार में किस प्रमुख चिकित्सक के रूप में कार्य करता था? दारा सिखों में करता था। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। रिपीट है, 2017 का है। और किस यात्री ने सती प्रथा का बहुत ही मार्मिक विस्तृत वर्णन किया है? तो वह है बर्नियर ने फ्रांस बर्नियर जो की है। भक्ति सूफी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। लगभग 7 नंबर का जो है ये आपको पूछा जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन भी और साथ छोटे भी आएंगे। 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और भारत जो है दक्षिण भारत में मलबार संत जो है मुख्य रूप से किसके भक्त थे? तो वो थे विष्णु के थे। और संख्या में पूछे तो 12 थे। और ग्रंथ पूछे तो ग्रंथ नल हीरा दिव्य प्रबंधम है। ठीक है। और नैनार संत मुख्य रूप से किनकी पूजा करते थे? तो नैनार है तो हमारा शिव जी की जो है पूजा करते थे। 63 जो है भक्त थे। और तवरम जो है इनकी रचना है ग्रंथ। और प्रसिद्ध महिला अलवार संत क्या थे? जो उसका नाम से अंडाल विष्णु प्रेसी बता दीजिए अपने आप को। और 12वीं शताब्दी वीर शैव लिंगायत का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारे पास होना जो किया था सर। पहले जो है प्रथम में जो है पहली बार जो है इन्होंने जो है जैन धर्म को अपनाया था। फिर इन्होंने अलवार जो है ये वीर शैव लिंगायत समुदाय जो है अपना लिया था इन्होंने।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पर है, तो वो है अजमेर के अंदर है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है, वो जो है अजमेर के अंदर स्थित है। 2019 के अंदर पूछा गया है, 21 के अंदर भी पूछा गया है। और सूफीवाद में सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है, तो जंजीर गुरु शिष्य के बीच निरंतर प्रेम के रिश्ते को कहते हैं। 20 और 22 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली के अंदर स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली के अंदर। कबीरदास जी की वाणियाँ रचनाओं का प्रमुख मुख्य संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, तो मिलता है बीजक के अंदर जो है मिलता है। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी नानकाना पाकिस्तान के अंदर हुआ था। और सिख के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु सिख ने किया था, तो वो थे अर्जन देव जी। वो 5 गुरु थे, क्या थे, 5 गुरु थे। 22-20 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, अलवार संतों के किस काव्य संकलन को तमिल वेदों के रूप में जाना जाता है, तो अलवार संत का पूछा है हमें। तो अलवार संत का पूछा है तो हमें नल हीरा द्वीप प्रबंधन कर देना है, तमिल वेद है ये, तो याद रखना। दक्षिण के अंदर पूछा गया है, ये थे दक्षिण प्रसिद्ध थे, तो दक्षिण में आज हम देखते तो तमिल ही है, तमिलनाडु वही साइड है, तो तमिल वेद ही होगा। सूफी परंपरा जियारत का क्या अर्थ है, उसका अर्थ है सूफी संतों की मजरों दरगाहों की तीर्थ यात्रा। 22-18 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, मीराबाई मुख्य रूप से किस देवता की उपासक थी, तो पूछा गया है तो कृष्ण जी की जो है उपासक थी। और ये 2017 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड के अंदर। अब कोई सा भी बोर्ड, ऑल बोर्ड के लिए ऑल बोर्ड है ये, कोई सा भी हो सारा, RBSC, DSCR, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश। खालसा पंथ की पवित्र सेना की स्थापना किस सिख ने की थी, किस सिख ने की थी, तो थे गुरु गोबिंद सिंह ने जो है 10वें गुरु थे, याद रखना 10वें गुरु थे, माने जाते थे 10वें। ये भी 19 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, महान कवि संगीतकार अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो वो थे निजामुद्दीन औलिया के थे। अमीर खुसरो नाम आते ही हमें निजामुद्दीन औलिया कर देना, ठीक है। 21 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, आ चुका है हमारा अब एक साम्राज्य की राजधानी, ये 6 नंबर के अंदर पूछा गया है। छोटे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो विजयनगर साम्राज्य है, तो इसका है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की था, हमारे हरिहर और बुक्का ने की थी। RBSC के अंदर भी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, फिर वापस रिपीट हो सकता है। 2021 के अंदर पूछा गया है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हमारे हुई थी 1936 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1936 के अंदर हुई थी। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट भी हो सकता है, अति लघुचार्ज भी पूछ सकते हैं इसके अंदर। 19 के अंदर जो है यूपी बोर्ड के अंदर पूछा गया है, हम्पी के खंडहरों की खोज 1800 ईस्वी में किस ब्रिटिश इंजीनियर और पुरातत्वविद ने की थी, तो 1986 के अंदर जो है जो यूनेस्को जो है दर्जा मिला था। और कर्नल मैकेंजी जो है इन्होंने खोज की थी। और विजयनगर का सबसे महान प्रतापी शासक किसे माना जाता था, तो महान प्रतापी शासक और इन कृष्णदेवराय के जो है उस समय के शासन काल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था इनका शासनकाल। इनका शासन का बहुत ही विकसित रहा था, एकदम बढ़िया शासन रहा था। और 2018-22 का क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था, तो था वो तुलु वंश। 2019 के अंदर जो पूछा गया क्वेश्चन है। और राक्षसी तांगड़ी, ये 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2019 के अंदर पूछा, 19 के बाद 25 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। राक्षसी तांगड़ी युद्ध जो है युद्ध हुआ था वो 1565 के अंदर हुआ था। यूपी बोर्ड 18 और 20 के अंदर पूछा गया है, 2018-19 पूछा गया है। और विजयनगर के शासक मुख्य रूप से
किस देवता की ओर पर शासन करने का दावा करते हैं? तो बोलते हैं भगवान विरूपाक्ष शिव के रूप में दावा करते हैं। 21 के अंदर 19 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, अमर न्यायिक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक विशेषता थी। अमर न्यायिक प्रणाली थी तो वो कौन कौन थे? वो थे सैनिक कमांडर थे और जिन्हें प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। विजयनगर साम्राज्य में घोड़े के व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को क्या कहते थे? तो वो कहते थे हमारे खुदराई चेट्टी कहते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा 2026 के अंदर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन 100%। अति में भी पूछ सकते हैं, लघु में भी पूछ सकते हैं। विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है विजय का शहर। रेगिस्तान के अंदर पूछा सकता है, खालिस्तान वाले ब्लैंकेट में पूछा सकता है, अति में पूछा सकता है। 18 के अंदर पूछा गया है, प्रसिद्ध हजारा मंदिर जो है विठल मंदिर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? वो है हमारा कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक में है स्थित है। 21 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, फारस के शासक के दूत अब्दुल रजाक जो है 15वीं शताब्दी में किस शासक के समय विजयनगर जो है की है यात्रा? तो वो है देवराय द्वितीय, देवराय जो है द्वितीय, इसके शासन में जो है की थी यात्रा। पुर्तगाल यात्री डोमिंगो पेस ने विजयनगर के किस शासक के दरबारी की यात्रा की थी? तो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस को पूछा है, तो कृष्णदेव राय का 2018 में पूछा गया है। विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित महानवी डिब्बा क्या था? तो एक विशाल मंच था जहाँ राज के अनुष्ठानिक जैसे महानवमी दशहरा होते थे। 2025 के अंदर पूछा गया है, तो 26 में भी पूछ सकते हैं। आरबीसी कौन सा बोर्ड इम्पोर्टेंट है। विजयनगर के स्थानीय देवी मातृ देवी किसे माना जाता है? तो पंपा देवी को माना जाता है। पंपा देवी माना जाता है। हम भी इन पर इनाम पड़ा था यहाँ पर, ठीक है। 2020 का अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो बात चुके आपका चैप्टर अध्याय नंबर 8 इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू ये। इसके अंदर दीर्घ भी पूछे, बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं और छोटे भी पूछ सकते हैं। तो चलो देखते हैं। मुगल कालीन कृषि समाज को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत आइन अकबरी की रचना किसने की? तो आइन अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने की थी। 2018 और 21 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, वापस आ सकता है, 100% चांस है। आइन अकबरी किस बड़े ग्रंथ का तीसरा जिल्द है? तो वो है अकबरनामा है। इसका आंसर होगा अकबरनामा। इम्पोर्टेंट है ये भी। 3 जिल्द थी, 5 भाग थे। कितने थे? तीन जिल्द थी और कितने भाग थे? 5 भाग थे 5, याद रखना। मुगल काल में रेयत मुंजरियन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो रेयत मुंजरियन किसान के लिए जो है किया गया है, पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 119 नंबर सवाल है, किसान जो उसी गांव में रहते थे जहाँ उनकी जमीन थी, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था खुद काश्त। क्या कहा जाता था? खुद काश्त कहा जाता था। और वे किसान जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे, वो क्या कहते थे? पाई काश्त। ये देखो, पाई काश्त मतलब दूसरे की खेती में जा काम करते थे। यूपी बोर्ड 2019। तो आपको मुगल काल में भारत में कौन सी नई फसल अफ्रीका स्पेन से आई थी? तो वो आई थी मक्का आई थी। ये वाली कमेंट भी कर देना साथ साथ में कैसा लगा वीडियो। तो तंबाकू का पौधा भारत में सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? तो वो लाया गया था पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। 2018 19 20 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के सेवन पीने पर पाबंदी लगा दी?
तो वो थे जहांगीर। रिपीटेड क्वेश्चन, मुगल राज्य सर्वप्रथम फसलों जैसे गन्ना और कपास की जो है उसे क्या कहते थे? तो वो कहते थे हम कहते थे जिनसे काम है, जिसे सर्वप्रथम फसल कहता था। और सबसे ज़्यादा राज्य को जो है कर इसी से ही सबसे ज़्यादा जो है मिलता था। गांव की पंचायत के मुखिया को क्या कहते थे? मुकदम या मंडल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा ये आ सकता है। और पंचायत के खर्च को पूरा करने के लिए गांव का एक साझा खजाना होता था। तो पंचायत का दूसरा सबसे बड़ा काम कर वसूली के बाद क्या था? तो वो गांव के सभी लोगों के आचरण, विशेषकर जातिगत नियम पर नजर रखना था। 19 के अंदर पूछा गया है, 23 के अंदर पूछा गया है। तो मुगल भूमि राजस्व प्रणाली में जमा का क्या अर्थ था? तो जमा का अर्थ है वास्तव में वसूला गया कर की राशि जिसे कहते थे। और हासिल जिसे कहते थे, निर्धारित कर कहते थे हासिल। ये देखो हासिल कहते थे, जमा जिसे कहते थे। पूर्णतः रूप से इसे लिया जाता था। मुगल काल में हासिल का क्या अर्थ था? तो उसका अर्थ था निर्धारित कर। क्या था? निर्धारित कर। और वह जमीन जिस पर हर साल खेती होती थी और कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी। मुगल काल में क्या वो कहलाती थी? वो थी, उसे कभी नहीं छोड़ा जाता, वो थी पोलाज। और मुगल काल में जो है इन तीन जो है खेती का जो है वर्णन किया गया है, 4 खेती का वर्णन किया गया है। अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था जब्ती या धनशाली प्रणाली का प्रमुख या वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री था राजा टोडरमल। कौन था? टोडरमल ये था। और 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब आ चुका है नम्मा। लगभग हमारे जो है भाग 1 जो है कंप्लीट हो चुका है और 1 कंप्लीट हो चुका है। तो हम अब अगले वीडियो में हम भाग 3 को जो है कंप्लीट करेंगे। तो अगले वीडियो में देखना ना भूलें। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। तो धन्यवाद।